भारत ने शुक्रवार को संकटग्रस्त सूडान में फंसे अपने नागरिकों को बचाने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन कावेरी की शुरुआत की, जिसमें भारतीय वायुसेना के परिवहन विमान ने 47 यात्रियों को घर लाने के लिए अपनी अंतिम उड़ान भरी। भारत ने सूडान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए 24 अप्रैल को ऑपरेशन कावेरी शुरू किया, जिसने देश की सेना और एक अर्धसैनिक समूह के बीच घातक लड़ाई देखी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि शुक्रवार को भारतीय वायुसेना के C-130 विमान के पहुंचने के साथ ऑपरेशन कावेरी के जरिए 3,862 लोगों को सूडान से बाहर निकाला गया है। उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना ने 17 उड़ानें संचालित की और भारतीय नौसेना के जहाजों ने पोर्ट सूडान से सऊदी अरब में जेद्दा तक भारतीयों को स्थानांतरित करने के लिए 5 उड़ानें भरी। श्री जयशंकर ने कहा कि सूडान की सीमा से लगे देशों के जरिए 86 भारतीयों को निकाला गया। उन्होंने कहा, वाडी सैयदना से उड़ान जिसे बड़े जोखिम में अंजाम दिया गया था, वह भी मान्यता का पात्र है। उन्होंने कहा कि जेद्दा से लोगों को घर लाने के लिए वायुसेना और वाणिज्यिक उड़ानों को सेवा में लगाया गया। पहाड़ी क्षेत्र समिति के अध्यक्ष और भाजपा विधायक दिंगांगलुंग गंगमेई ने अब उच्चतम न्यायालय में एक विशेष अनुमति याचिका SLP दायर की है, जिसमें मणिपुर उच्च न्यायालय के 27 मार्च के आदेश को मेतेई समुदाय के लिए अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने को चुनौती दी गई है, जो बढ़ते तनाव के केंद्र में है। राज्य में तनाव। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश NV मुरलीधरन ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वह मई 30 पर अपनी सिफारिश केंद्र को सौंपे। इसने यह भी कहा था कि राज्य सरकार आदेश प्राप्त करने के 4 सप्ताह के भीतर शीघ्रता से शामिल करने के लिए प्रतिनिधित्व पर विचार करेगी। समझाया मणिपुर की व्यापक अशांति के पीछे क्या है। अप्रैल में उच्च न्यायालय के आदेश को सार्वजनिक किए जाने के बाद HIC ने 20 अप्रैल को एक सर्वसम्मति से आदेश की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें कहा गया था कि HIC से न तो परामर्श किया गया था और न ही मामले में एक पक्ष बनाया गया था। इसने राज्य और केंद्र सरकारों से भी आदेश को चुनौती देने की अपील की थी। उच्च न्यायालय के आदेश और HIC के प्रस्ताव की पृष्ठभूमि में मौजूदा ST समुदायों द्वारा विरोध प्रदर्शन बढ़ गया। मेती को शामिल करने का विरोध। 3 मई को आदिवासी समूहों द्वारा एकजुटता मार्च के दौरान हिंसा भड़क उठी, चुराचंदपुर जिले से शुरू हुई। गुरुवार को दायर SLP में श्री गंगमेई ने अपने वकीलों के माध्यम से तर्क दिया है कि 27 मार्च के उच्च न्यायालय के आदेश के कारण इस मुद्दे पर राज्य में तनाव बढ़ गया था, जिसके कारण हिंसा जारी थी। बढ़ते तनाव के कारण याचिका में दावा किया गया है कि 19 आदिवासियों ने अपनी जान गंवाई है और अधिक लोगों को इसका खतरा है। श्री गंगमेई ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने विचाराधीन आदेश जारी करते समय 3 मामलों में गलती की थी। उन्होंने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय राज्य सरकार को किसी समुदाय को ST सूची में शामिल करने के लिए कोई सिफारिश प्रस्तुत करने का निर्देश सिर्फ इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि एक प्रतिनिधित्व मौजूद है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकालने में गलती की है कि यह मुद्दा 10 साल से लंबित था और मैती आदिवासी थे। HIC प्रमुख ने प्रस्तुत किया कि भले ही अदालत सामग्री के रिकॉर्ड के आधार पर निष्कर्ष निकालती है कि मेती एक जनजाति के रूप में योग्य हैं, वे राज्य को शामिल करने की सिफारिश करने का निर्देश नहीं दे सकते। इसके अलावा उन्होंने तर्क दिया कि अगर इस तरह के निर्देश जारी किए जाने थे तो भी HIC को नोटिस दिया जाना चाहिए था और उसे सुना जाना चाहिए था। याचिका में कहा गया है कि वर्तमान में केंद्र सरकार के पास मेती को शामिल करने का कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है। इसके अलावा राज्य द्वारा केंद्र सरकार को ऐसा कोई प्रस्ताव कभी नहीं भेजा गया है। समावेशन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए एक आवश्यक कदम। याचिका में कहा गया है कि सिर्फ एक प्रतिनिधित्व के अस्तित्व का कोई मतलब नहीं है जब तक कि राज्य सरकार यह निर्धारित नहीं करती कि समुदाय ST घोषित होने की संवैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करता है या नहीं। मेती समुदाय के सदस्यों ने वर्षों से केंद्र सरकार और राज्य सरकार को ST दर्जे का दावा करते हुए कई अभ्यावेदन भेजे हैं, एक तथ्य जिसे किसी भी सरकार ने नकारा नहीं है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं।